जब शेर बूढ़ा हो चला तो शेर ने गीदड़ से कहा कि भाई गीदड़, मैं शिकार कर नहीं पाता और मैंने बहुत दिन से पेट भर के किसी जानवर का मांस खाया नहीं, तो तुम कुछ मेरे लिए सोचो, मेरी मदद करो। गीदड़ ने कहा ठीक है। तो गीदड़ जंगल में निकल गया तो उसे एक गधा दिखाई पड़ा। गीदड़ गधे से बोला कि गधे भाई, तुम्हें मालूम है कि अपने जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चला है और अब वो किसी योग्य व्यक्ति को राजा बनाना चाहता है, और मुझे लगता है कि तुमसे ज़्यादा सूझबूझ वाला, दिमाग वाला, अक्ल वाला इस जंगल में दूसरा कोई नहीं है, तो क्यों ना तुम इस ऑफ़र को स्वीकार कर लो। गधा तो गधा ठहरा, उसकी बातों में आ गया और वो गीदड़ के साथ शेर की मांद में चला गया। जैसे ही गधा शेर के पास पहुंचा तो गधे को शेर ने एक जोर से चपत लगाई, पंजा मारा, तो उसकी पूंछ हाथ में आ गई और गधा वहां से भाग गया। शेर ने गीदड़ से कहा, ये क्या हुआ? ये तो हाथ आया शिकार चला गया। गीदड़ बोला, कोई बात नहीं, मैं फिर कोशिश करता हूँ। तो गीदड़ गधे के पास गया और बोला कि भाई तुम भाग क्यों आए? गधा बोला, अरे मेरी तो जान पे बनाई, देखा कितनी जोर से उसने पंजा मारा, मेरी पूंछ भी कट गई। तो गीदड़ ने कहा गधे से, अरे भाई तुम कब समझोगे? दरअसल तुम सिंहासन पर बैठोगे और पूंछ तुम्हारी उतनी सुंदर नहीं है, तो शेर ने इसलिए वो पूंछ काट ली। चलो, सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो गधा एक बार फिर बातों में आ गया। शेर के पास जैसे ही गधा पहुंचा तो शेर ने एक बार फिर से जोरदार पंजा चलाया और इस बार गधे के कान उसके पंजे में आ गए, उसके कान कट गए। गधा एक बार फिर भागा अपनी जान बचा के। गीदड़ फिर पीछे पीछे गधे के। गधे से कहा, अरे भाई तुम कब समझोगे? तुम जंगल के राजा बनोगे, सर पर तुम्हारे मुकुट लगेगा। और शेर सोच रहा था कि ये जो तुम्हारे बड़े बड़े कान मुकुट में सेट नहीं होंगे, इसलिए तुम्हारे कान काट लिए। तुम्हें जंगल का राजा बनना है, मुकुट पहनाया जाएगा। तो गधा एक बार फिर उसकी बातों में आ गया और जंगल के राजा शेर के पास पहुंचा। इस बार शेर ने कोई भी गलती नहीं की और जोरदार उसके सर पर पंजा मारा और गधे का काम तमाम हो गया। चूँकि इस प्रक्रिया में गधे ने भी एक दो बार दुलत्ती चला दी थी, तो शेर भी थोड़ा लहूलुहान हो गया था, गधा मर चुका था। तो शेर ने गीदड़ से कहा कि देखो, मैं अभी जा रहा हूँ, नदी में स्नान करके आऊँगा और उसके बाद फिर इस गधे को मैं खाऊँगा। इतनी देर में गीदड़ ने गधे का जो भेजा था दिमाग था, कहते हैं कि दिमाग में ज़्यादा पौष्टिकता होती है, ये तो उसने पूरा उसका दिमाग खा लिया। शेर भी जब वापस आया तो उसे भी इच्छा थी उसका दिमाग खाने की, उसका भेजा खाने की, उसका मज़क खाने की। तो जैसे ही शेर ने देखा कि गधे की मंडी में उसका दिमाग गायब है, क्योंकि गीदड़ खा चुका था, शेर ने कहा, अरे भाई इसके दिमाग, इसका जो सर है इसमें दिमाग तो है ही नहीं। तो गीदड़ बोला, अरे महाराज, गधे के कहाँ दिमाग होता है? अगर उसके दिमाग ही होता तो क्या तुम्हारे पास आता? साथियों, इस तरह से गधे का काम तमाम हो गया। गीदड़ ने भी मौके का फ़ायदा उठाया और शेर ने फिर बचे कुचे गधे को खाकर अपनी भूख मिटाई। साथियों, इस कहानी से एक बहुत बड़ा सबक है। हमारे समाज में आसपास बहुत सारे गधे पाए जाते हैं और दलाल के रूप में गीदड़ भी पाए जाते हैं, जो अपने राजा के लिए इस तरह के शिकार की व्यवस्था करते हैं और फिर गधे का दिमाग खा लिया जाता है।
मैं इस कहानी के माध्यम से जो मैं कह रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझें, और जो नहीं कह रहा हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ, उसे आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।